महाराष्ट्र को उम्मीद है एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो सभी को तो साथ लेके चले। वो चेहरा कौन होगा इसको लेके सभी सोच रहे हैं। देखो, ऐसा है, नैसर्गिक रूप से तो देवेंद्र जी का चेहरा है। एकनाथ शिंदे के मंत्री हो या कार्यकर्ता, एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये खबरें चल रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नियम के मुताबिक इस्तीफा महामहिम राज्यपाल को सुपुर्द कर दिया है और अब सभी को प्रतीक्षा है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार है। एक अभूतपूर्व जीत बीजेपी ने दर्ज की है, महायुति ने दर्ज की है। अब महाराष्ट्र को उम्मीद है एक ऐसे मुख्यमंत्री की जो सभी को तो साथ लेके चलेगा और महाराष्ट्र आने वाले समय में प्रगति पथ पे आगे बढ़ेगा। वो चेहरा कौन होगा इसको लेके सभी सोच रहे हैं। नहीं, वो तो देखो, ऐसा है, नैसर्गिक रूप से तो देवेंद्र जी का चेहरा है। अब पार्टी तीनों पार्टियों के नेताओं के साथ बैठकर उसका निर्णय करेगी। तो पार्टी के हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित भाई, सभी के साथ बात करके आगे जाएंगे। इस तरीके से 2014 से 19 तक में हमने देखा तो देवेंद्र फडणवीस की जो अगुवाई में सरकार ने जिस तरह से काम किया, प्रोजेक्ट्स चले और एक स्टेबल गवर्नमेंट रही। लेकिन इस बार दो पार्टियां और साथ में हैं, चूंकि एक पिछला अनुभव भी उनको साथ में काम करने का है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन पे आ सकती है। ये देखो, ऐसी बात है कि तब भी हम अकेले नहीं थे, तब भी युति ही थी। अभी महायुति है, तो तब युति में हमने इतना काम किया तो महायुति में और ज्यादा महाकाम करेंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना और सिर्फ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना ये सीमित संकल्प नहीं है। इसके साथ में उस $1 ट्रिलियन में दीन, दुर्बल, शोषित, वंचित सब जाति धर्मों को स्थान मिले, किसानों को मिले, दिव्यांगों को मिले। ये हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज भी आपको पता नहीं होगा कि झोपड़पट्टी में रहने वालों की संख्या देश में जो 2 राज्यों में ज्यादा है उसमें महाराष्ट्र है। तो अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, ये मूलभूत गरज जो आवश्यकताएं है उसको पूरा करने के लिए काम करना होगा। 2014 से 19 तक में आप एक ऐसे मंत्री रहे जिनके पास महाराष्ट्र के वित्त की जिम्मेदारी थी, नियोजन की जिम्मेदारी थी। खासकर एक बड़े दीर्घकाल के बाद बीजेपी की सत्ता आई थी, उस वक्त आपने वो महाराष्ट्र की तिजोरी की कमान संभाली और कई प्रोजेक्ट्स में महाराष्ट्र आगे भी बढ़ा। अब फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट, इतना बहुमत तो महायुति को हासिल है। क्या वित्त मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी पार्टी देती है तो क्या फिर से वो संभालने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, आपकी उत्सुकता होगी? देखो भाई साहब, हमारे पार्टी में जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठ नेता तय करते हैं। ये जिम्मेदारी खुद कभी तय नहीं की जाती, कोई भी पद की हो। आप जानते हो कि शिवराज चौहान जी को कहा गया आप केंद्र में आ जाइए, तो मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ पे जिम्मेदारी हमारे कहने से होती है। वो तो पार्टी तय करती है, पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करते हैं। वो देश को आगे बढ़ाते समय जिसकी जरूरत जहां हो वहां उसकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या इच्छा है, ये तो महत्वपूर्ण नहीं। और आज तक जो भी विभाग मुझे देगा मैंने कभी नहीं मांगा, मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो जो दिया जाता है उसमें जान फूंकता हूँ, ये प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि जो जिस तरह से हम लाडली बहना जैसी योजना चलाई, उसके बाद आने वाले समय कई नई प्रोजेक्ट्स जो है महाराष्ट्र को करने हैं। किसानों को मुआवजे की बात हो या बाकी की और प्रोजेक्ट्स हैं, उसको चलाने के लिए जो अनुभव 5 साल का आपका रहा, लगता है कारगर साबित हो सकता है। नहीं, ये आपका मत है, ये पार्टी का मत वैसा होगा तो ही ना। पार्टी को सोचना है किसको क्या जिम्मेदारी देना है, तो मैं नहीं समझता। ये आप आपका मत व्यक्त कर रहे हैं। लाडली बहना योजना के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से आने वाले समय में उसको अगर आगे बढ़ाना है तो चूंकि अब 1500 से 2100 की तरफ जा रहे हैं, महाराष्ट्र की निगाहें भी टिकी हुई हैं। देखो, एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, ये योजना आगे भी चलेगी। 2100 रुपए देने की बात कही है तो मुझे लगता है कि हमने अगर जबान दी है तो पूरा ही करना चाहिए। अब बात रही कि ये प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है, तो मुझे अगर पूछा गया तो जो ज्ञान, अनुभव किताबों से मैंने प्राप्त किया है, शिक्षकों से प्राप्त किया है, या हमारा संविधान का अमृत महोत्सवी वर्ष है, आज संविधान दिन है और संविधान में 41 डायरेक्टिव्स में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है, विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, कि अगर किसी परिवार की गलती ना होते हुए भी
उसे अगर गरीबी का समस्याओं का साथ लड़ना होता है, सामना करना पड़ता है, तो सरकार ने उनके लिए योजना बनानी चाहिए। तो मैंने देखा बहनों के लिए ये योजना जो बनी है बहुत ही, हमको 1500 रुपए का शायद महत्व कांग्रेस वालों को नहीं है, पर मैं आपको बताता, मुफ्त अनाज है, तो थोड़ा जो कुछ खर्चा जो बीच में गैप होती है वो 1500 रुपए से तो भरी जा सकती है, थोड़ी सी तो भी, और अब 2100 करेंगे तो उसका फायदा होगा। बाकी बीमारी का इलाज मुफ्त है, तो मैं समझता हूं कि 2100 रुपए बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात जो लोग कहते हैं वो इनकम टैक्स पेयर कहे गलत इस्तेमाल है, तो मैं बताना चाहूंगा इनकम टैक्स तो एक तो राज्य की तिजोरी में नहीं आता, इनकम टैक्स भारत सरकार को जाता है, उसमें से भी 41% जो राज्यों को बांटा जाता है, तो महाराष्ट्र को बहुत कम हिस्सा मिलता है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो वित्त आयोग के नियम बनाए उसमें जो गरीब राज्यों को ज्यादा पैसा उसमें से मिलता है। तो ये इनकम टैक्स पेयर का पैसा नहीं है, ये जीएसटी का है। जो गरीब चाबी की माचिस भी लेता है तो पैसे देता है, अगर वो कोई एक स्लीपर भी खरीदता है तो जीएसटी, तो उसका पैसा उसको जाएगा। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये पैसा कोई बैंक में नहीं जाता, ये कोई स्विस बैंक में नहीं जाता, ये पैसा कहाँ जाता, खोमचे वाले, फुटपाथ पे कोई स्लीपर खरीदने गया, कोई पानी पूरी बच्चों को खिला रहा है, कोई आइसक्रीम खिला रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये पैसा पूरा का पूरा मार्केट में आता है, मार्केट रोटेशन बढ़ता है, फिर हमको जीएसटी मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि लाडली बहनों को पैसा देने से हम ये अमृत महोत्सवी संविधान का जो वर्ष है उसको सैल्यूट कर रहे, सम्मान कर रहे। तिजोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो मैं बार बार कहता हूं कि मैं जो फाइनेंस मिनिस्टर था देवेंद्र जी के नेतृत्व में, तो हमने 44,000 करोड़ रुपए 7 पे में दिए थे ना, तो क्या हुआ, तिजोरी का कुछ नुकसान हुआ? तो आप 18 लाख कर्मचारियों के लिए 44,000 करोड़ दे सकते हो, 2.5 करोड़ महिलाओं के लिए लोग इतनी चिंता की बात क्यों करते हैं? वो तो मेरे दिमाग में ऐसे लोगों के बारे में मुझे दया और सहानुभूति आती है कि कितनी जलन हो सकती है। दूसरा सवाल अब सबके मन में ये भी कि कब तक एक जितना बहुमत महायुति को मिला है, तो ये विलंब लग रहा है, कब तक एक नई सरकार आ सकती, कहाँ कितना? ये विलंब की बात मत करिए, देखो ऐसा तो चलते रहता है, विलंब की बात करने में कोई आवश्यकता नहीं है, होगा, बहुत जल्द होगा। जो कुछ चर्चा है, संवाद है, और ये संवाद करके होगा, इसमें विलंब की बात क्या है? बहुत जगह पे 10 दिन 15 दिन लगे हैं इसके पहले भी, मगर जब महाराष्ट्र की बात आती तो लोग क्यों ऐसी दंत कथाएं बनाते पता नहीं कि विलंब हो रहा है, कोई विलंब नहीं हो रहा। जो बात करनी है सोच समझ के करनी होती है, इसलिए थोड़ा सा विलंब तो हो गई। उसके अलावा कब तक हम समझ सकते हैं, क्योंकि खबरें ये भी चल रही कि वानखेड़े हो सकता है जहां पे एक शपथ विधि होगा नए मुख्यमंत्री का, और फार्मूला जो सामने आ रहा है कि 6-7 विधायकों पे एक मंत्री, जो फार्मूला सामने आ रहा है, ऐसे कुछ वर्कआउट हो रहा है? नहीं, देखो ऐसा है, शिव तीर्थ पे भी हो सकता है, वानखेड़े स्टेडियम पे भी हो सकता है, सभी बातों का अभ्यास किया जा रहा है। वानखेड़े स्टेडियम में सिर्फ छोटी सी एक अड़चन है, वहां पे कुछ शादियां हैं, और शादियों की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो सुरक्षा है, बाकी बातें हैं, तो सब अभ्यास करके ये निर्णय होगा कहाँ पे शपथ विधि होगा। हम सब जो कह रहे हैं कि अगले महीने तक शायद नई सरकार, नया मुख्यमंत्री देख सकेंगे हम। हाँ जी, कोई चिंता की बात नहीं है। आज पुरानी सरकार की मुदत खत्म हो गई, अब आज जो मुझे जानकारी है सीएम, दोनों डीसीएम जाके त्याग पत्र देंगे, और महामहिम राज्यपाल महोदय आपको केयर टेकर गवर्नमेंट करके आपको ही अधिकार देंगे। तो ऐसा कुछ बहुत बदलाव होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप केयर टेकर होते हो, पहले भी केयर टेकर ही रहते हो, अब शब्दों का फेरबदल होता है, बाकी अधिकार वही रहते हैं। एकनाथ शिंदे के मंत्री हो या कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, ये खबरें चल रही हैं, क्या कुछ ऐसा संभावना है? नहीं, देखो मुझे तो संभावनाओं के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, आखिर अमित भाई और नरेंद्र भाई जो कहेंगे वही होता है, और भारतीय जनता पार्टी का अगर बहुमत आया है तो ये बातों पे तो पार्टी उचित निर्णय करती है, इस पे बात करना मुझे लगता है कि मेरा अधिकार नहीं है। हमसे बातचीत करने के लिए कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।